ना चोर चक्कू ना देश का दुश्मन चाहिए, हर आदमी को जीने का सम्मान चाहिए, मोदी जी का सपनों का जहान चाहिए। और हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, और हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, और हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए, और हमको राम वाला हिंदुस्तान चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम। अभी जी क्या देखते हैं, अभी इतना प्रचंड विजय हुआ भारतीय जनता पार्टी का, इसका पीछे रहस्य क्या है? ये जय पश्चिम बंगाल का जनता का जय है। ये जय वो जनता का है जो पिछले 15 साल से उनका लोकतांत्रिक जो अधिकार रहते हैं वो उससे खो चुके, बाजेयाप्त हो गया था तृणमूल द्वारा। और उसके पीछे जो 34 साल का जो वाम जमाना चला, आप लोग जानते हैं, उसमें भी गणतंत्र अवलुप्त के रास्ते में चला गया था। तो वो गणतंत्र फिर वापस लाने के लिए, रेस्टोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी के लिए ये विजय जरूरी था। और ये विजय भाजपा ने पाया, ये जरूर है, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का बंगाली का विजय है। अभी आप बोल सकते हैं कि अभी भय का पराजय हुआ, आज से भय खत्म, लोग आराम से घूम सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं, क्योंकि हम जितना वोटर से बात कर चुके, उन्होंने सब भय में थे, उन्होंने बोल रहे थे टीएमसी कैमरा ऑन में, और कैमरा ऑफ के बाद वो बीजेपी बोल रहे थे, मतलब भय था उनके मन में। और इतना बड़ा जो प्रचंड 205 पर अभी भारतीय जनता पार्टी है, अभी लगता है कि ये बंगाल बीजेपी के कब्जे में आ गया। कब्जा बहुत रूढ़ शब्द होता है। हमें सेवा करने का मौका दिए है बंगाल का जनता, बंगाली का सरकार बनेगा। और ये श्यामा प्रसाद का भूमि है, श्यामा प्रसाद जी का जो भूमि है, वहाँ पे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का दिए हुए विचारधारा का जय हुआ। भयभीत होने के कोई बात तो नहीं था, ऐसा नहीं है, लेकिन तृणमूल का तैयार किया गया भय, मोदी जी का आश्वासन, मोदी का गारंटी, अमित शाह जी जिसको हम लोग सभी जानते हैं इसी भारत का, नए भारत का चाणक्य ऐसा रूप से, और हमारा अध्यक्ष जी श्री श्रमिक भट्टाचार्य और सुनील बंसल जी, हमारा केंद्रीय नेतृत्व, सभी मिलकर और बहुत सारे मिलकर ये जय हासिल करने का रास्ता बनाया। पश्चिम बंगाल का बंगाली हमारे ऊपर भरोसा रखा, क्योंकि हम लोग एकमात्र विश्वास योग्यता लाभ किए थे ये जनता का, इसीलिए हम जीते, तृणमूल गए। तो अभी जो लोगों के मन में है कि इंडस्ट्री लगेगी, लोगों को काम मिलेगी, जो बेरोजगारी है, बाहर काम कर रहे हैं, वो बंगाल फिर लौटेंगे, ये लोगों को मन में है, ऐसा तो है ही, लेकिन ये पश्चिम बंगाल का ज़मीन में भी होगा। इंडस्ट्री लगेगी, बाहर से जो विनियोग आएगी, और सभी काम भयमुक्त परिवेश होगा, जहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए जो उपकरण का ज़रूरत है वो पश्चिम बंगाल में आएगा ज़रूर। और एक बात तो दवा के साथ बोल सकता हूँ, जैसे पिछले 1 साल से हम लोग बोलते थे जे 4 मई दीदी गई, 26 से निर्वाचन, तृणमूलेर विसर्जन, इसका मतलब 26 का ये 2026 का जो चुनाव है उसमें विसर्जन हो जाएगा, तृणमूल कांग्रेस का हुआ। अभी आने वाला 5 साल में हमारा पश्चिम बंगाल ये पहला 3 प्रदेश इकोनॉमिकल ग्रोथ में जो शामिल है पश्चिम बंगाल के छोड़कर भारत के, उसमें शामिल होगा। ऐसा ही उम्मीद नहीं, ये गारंटी है। आयुष्मान योजना लागू हो जाएगा? सिर्फ आयुष्मान क्यों, सभी योजना, केंद्रीय योजना, क्योंकि ये तो गंगोत्री से गंगा सागर तक चलने वाला एक ही सरकार अभी होगी। वो जो मोदी का गारंटी वो आएगा, और उसके साथ पश्चिम बंगाल का जो खोए हुए जो संस्कृति है, खोए हुए जो चिंता है, कल्चरल जो ग्रोथ था, जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था, एक दिन यहाँ सारा भारत का 10.6% जीडीपी बंगाल से जाते थे। कोई भी आदमी भारत का कोई भी प्रदेश से हावड़ा की ट्रेन पर चढ़ने के बाद उसके मन में ये स्थिर निश्चित होता कि यहाँ बंगाल में आ गए तो कोई ना कोई नौकरी मिलेगा,
इसके बाद निष्कासन हुआ, पलायन हुआ शिल्पों का, अभी वो इंडस्ट्री आएगी और इंडस्ट्री बनेगी, सभी का काम मिलेगा। बंगाल का लड़का, बंगाल का लड़की बंगाल में ही काम करेगा। लास्ट सवाल मेरा वो रहेगा कि अमित शाह, मोदी जी, बहुत बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय नेतृत्व ने इस चुनाव में उनका बड़ा भूमिका रहा। हमारे जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी है, उनका भूमिका को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो सभी, ये सर्वभारतीय दल है भाई। सर्वभारतीय दल होने के नाते हमारा सभी नेता का ये दायित्व बनता है, सभी प्रदेश में जहाँ भी चुनाव है वो हम चुनाव के समय वहाँ लग जाते हैं। धर्मेंद्र प्रधान जी भी हमारा बगल वाले प्रदेश में रहते हैं, और उड़ीसा, बंगाल और अंग बंग कलिंगों का संस्कृति, खान पान, आचार सभी कुल मिला के होता है। सबसे ज़्यादा बंगाली तीर्थ करने के लिए पुरी जाते हैं। और एक तो समय था जब मेदिनीपुर और जो जोन है हमारा जंगल महल, उसी से केओंझर, मयूरभंज ये सब जुड़े हुए थे, सुवर्णरेखा नदी के इस पार और उस पार। अगर कटक में चले जाओ तो उधर भी बहुत सारे बंगाली है। मैं खुद भुवनेश्वर में जन्म लिया हूँ, मैं जन्मसूत्र में तो ओडिया ही हूँ, लेकिन बंगाली हूँ जरूर। तो वो तो चलेगा ही, और उन्होंने ज़रूर उसे बहुत अच्छा साथ दिए हैं, खासा साथ दिए उन्होंने तो रासबिहारी में हमारे साथ एक दिन प्रचार में भी थे। हमारा डॉक्टर सपन दासगुप्ता की प्रचार में उन्होंने उपस्थित थे, बात तो हुआ। बहुत आगे से भी हम उसको जानता हूँ हम लोग, क्योंकि विचारधारा परिवार से जुड़े हुए वो है। अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप देख रहे थे यहाँ पे बहुत सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके साथ बात किए, अभी मीटिंग भी चल रहे हैं। हाँ, हमारे इसका परिचय हमारे बहुत प्रिय और उदीयमान युवा नेता है, युवा मोर्चा के सभापति रह चुके हैं, और अभी हमारे प्रधान मुखपत्र है देवजीत सरकार। तो बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल कल्चरल व्यक्तित्व और हम सब का बहुत प्रिय